class 9th. Welcome back to my channel. In last video, we are discussing about the NCERT numericals of second chapter, force and laws of motion, in which we have reached to the question number 10, question number 7. ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 7 को तक हम लोग पहुंच गए थे. तो जो क्वेश्चन मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं आपको करा दे रहा हूँ. और बाकी क्वेश्चंस आप खुद लगाइएगा, और किसी में जो डाउट होगा वो आप करने के बाद हमसे पूछ लीजिएगा. मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करवाऊँ, जो मुझे लगता है कि नहीं करा लेना चाहिए, अलग टाइप के हैं वो करवाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में. तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है एनसीईआरटी का. क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले. क्या बोल रहा है? टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after the collision? क्या बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ईच ऑफ मास 1.5 kg, और दोनों का मास मान लीजिए m1 है, ये m2 है. दोनों का मास दिया हुआ है कितना? 1.5 kg, और ये दिया है 1.5 kg. ठीक है, मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन. सेम स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर रहे हैं, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. मतलब क्या ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है? नहीं. अपोजिट मतलब क्या हो गया कि ये इधर मूव कर रहा है, तो ये वाला क्या मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है. The velocity of each object is 2.5 मीटर पर सेकेंड. उसकी जो वेलोसिटी है, ये मान लीजिए u1 मान लेते हैं, u1, और ये मान लेते हैं u2. कितना दिया हुआ है? 2.5. ठीक है, बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग द वेलोसिटी. अच्छा देखिए क्लास 9th कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जब हमने पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या कहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक ऐसे है, और ये भी ऐसे मूव कर रहे थे, और ये भी क्या कर रहा था? ऐसे ही मूव कर रहा था. किसी एक पॉइंट पे दोनों आपस में क्या कर रहे थे? कोलाइड कर रहे थे. ठीक है, फिर उसके बाद भी वो ऐसे ही मूव कर रहा था. बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है ना. तो इस वाले केस में जब हम ऐसे लिए हुए थे दोनों एक कंडीशन में, तो उसका हम लोग u1 लिए हुए थे, इसका तो u2 लिए हुए थे. इसमें था. ठीक है, तो जब यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ठीक है, तो अगर हम एक को प्लस ले रहे हैं, अगर u1 प्लस में ले रहे हैं, तो u2 किस में हो जाएगा? माइनस में. तो ये क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है ना. डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. क्योंकि मैंने उस वक्त इस पॉइंट पे जोर दिया था, तो ध्यान में रखिएगा, दोनों डायरेक्शन क्या है? सेम है. और यहाँ पे क्या है? अपोजिट है. तो अगर एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो बोल रहा है क्या कि दोनों किसी एक पॉइंट पे जाके कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद दोनों आपस में क्या करते हैं? आपस में स्टिक करे, दोनों आपस में चिपक जाते हैं. चिपकने के बाद वो एक साथ मूव करते हैं. जब मूव करते हैं या नहीं कर एक साथ स्टिक जाते हैं, तो क्या होगी इसकी वेलोसिटी कंबाइंड? अगर ये मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और उसका मोमेंटम क्या होगा. ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग. देखिए, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. दो ऑब्जेक्ट है, मास m1 ले लेते हैं. m1 इक्वल टू m2, दोनों सेम है, वो है 1.5 kg, है ना. आगे बढ़ते हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो u1 इक्वल टू हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, एंड u2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड. डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, है ना. अपोजिट क्या है? डायरेक्शन. नाउ बिफोर द कोलिजन, अब पूछ रहा है अगर दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं, उसके बाद की वेलोसिटी क्या होगी. लेट द कंबाइंड वेलोसिटी इज v. हम मान लेते हैं कि जो दोनों आपस में स्टिक कर गए, दोनों आपस में स्टिक कर गए, स्टिक करने के बाद जो मूव करेंगे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v. तो हमको क्या निकालना है? v की वैल्यू निकालनी है ना. तो हम कहाँ चलेंगे? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से. तो मोमेंटम निकाल लेते हैं यहाँ से. तो फटाफट देखिए क्या हो जाता है. तो बाई
ठीक है, क्या जाएगा, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सा चेंज होगा, क्यों, क्योंकि जब दोनों मास आपस में स्टिक कर गए तो दोनों क्या बन गए, एक ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। क्या बोला था, एक दोनों ऐसे, कोई ऐसे मूव कर रहा था और ये क्या कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, किसी एक पॉइंट पे दोनों आपस में स्टिक कर गए, दो, तो ये क्या होगा, अब एक ऑब्जेक्ट बन गया, है ना, ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगर ये m1 है और ये m2 है तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 is equals to m1 प्लस m2 इन ब्रैकेट v, है ना, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है, दोनों कंबाइन करने के बाद एक ऑब्जेक्ट बन गए। तो आफ्टर मोमेंटम क्या हो जाएगा, केवल एक ही वेलोसिटी हमने माना हुआ है v, तो m1 प्लस m2, तो वैल्यू पुट अप करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 2.5 in one bracket plus 1.5 again 1.5 into माइनस का 2.5, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस 1.5 इंटू वी, सही चल रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी, तो नहीं करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, कर देते हो जाएगा 3.75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3.75 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू वी, ये करके क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 इक्वल्स टू 3 इंटू वी, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0/3 इक्वल्स टू व्हाट, 0, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। इट मीन्स व्हाट, यहाँ से क्या शो कर रहा है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट अगर जब कंबाइन कर जाते हैं उस वेलोसिटी में v माना हुआ है तो वो क्या आ रहा है, 0, यानी स्टिक करने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, कहीं मूव नहीं करेगा, ये इधर से आएगा इधर से आएगा, दोनों आपस में स्टिक कर जाएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। कैसे मालूम पड़ा, v की वैल्यू क्या आ रही है, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, सिंपल क्वेश्चन। पर इसको किस पर ध्यान रखना था, इस वाले पॉइंट पर ध्यान रखना था। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पहले अपने आप कीजिएगा। जो छोड़ दे रहा हूँ उसका ऐसा नहीं, उसको नहीं करना, उसको करना है, पर अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल है, क्या करा दूं, 13 मत देखिए, क्वेश्चन 14 देखिए, 13 अब अपने आप कीजिए, सिंपल ही है, जैसे मैंने कराया हूँ बस वही है, डायरेक्शन अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ठीक है, उसमें क्या डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इस वजह से आपने कमाने से लगा के सॉल्व कर लीजिएगा, ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and come to rest in 0.03 second. Calculate a distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. क्या बोल रहा है, एक बुलेट है, इसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम और वो हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी क्या है 150 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोल रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है, वो भी क्या है, स्टेशनरी है, यानी कि रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 2 है, अगर ये ऑब्जेक्ट 2 है तो u2 हमारा क्या हो जाएगा, 0, रेस्ट पे बोला हुआ है, और एक बुलेट है, ठीक है, इसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम, m1 दिया हुआ है 10 ग्राम और u1 दिया हुआ है कितना, 150 मीटर पर सेकेंड, इतने स्पीड से मूव कर रहा है और स्टेशनरी वुडन ब्लॉक में जाता है। पेनिट्रेशन मतलब होता है अंदर तक जाना, तो ये इसको छेद करते हुए अंदर तक गया, यहाँ तक, है ना, तो मूव करते अंदर तक चला गया बुलेट, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। तो हमको ये निकालना है कितना अंदर तक पेनिट्रेट किया, स्मॉल एस, डिस्टेंस निकालना है, स्मॉल एस क्या होगा, और साथ में हमको ये निकालना है
कि ये जो बुलेट ब्लॉक है इस पे कितना फोर्स लगा रहा है कैपिटल एफ। इन दोनों बातों को निकालना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। चलिए इसको रफ करके मैं क्या क्या दिया हुआ है नोट कर लेते हैं। तो मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम है ना। वेलोसिटी ऑफ बुलेट वी इक्वल्स टू 150 मीटर पर सेकेंड। और स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, उसका मास दिया हुआ है नहीं, टाइम दिया हुआ है, तो उसका वेलोसिटी मान लेते हैं वुडन ब्लॉक 0। और क्या दिया हुआ है, अच्छा वहां पे एक चीज और दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि जो बुलेट है वो अंदर जाके क्या कही, रुक गई। तो अगर हम बात करते हैं बुलेट की बात, है ना, तो बुलेट अंदर जाके क्या गई, रुक गई। तो रुक गए तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई है, इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो गई, 0 हो गई। और टाइम ले रहा है कितना, 0.03 सेकेंड का, ठीक है, 0.03 सेकेंड का। कैलकुलेट डिस्टेंस एस निकालना है हम लोगों को और निकालना है फोर्स। तो फिर हमारे पास क्या पहुंच जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं। फर्स्ट वन इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वल्स टू s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। चीज दिया हुआ है। चलिए अब देखिए यहाँ पे टाइम की बात किया हुआ है और हमको निकालना है s, है ना, s निकालना है। तो देखिए s यहाँ पे भी है और s यहाँ पे भी है। तो टाइम की बात करते हैं तो इस पे फोकस करते हैं। इस पे फोकस करते हैं तो देखिए हमको u पता है, ठीक है, t हमको पता है पहले से, हाफ वैल्यू पता ही है हमको, यहाँ पे मगर a नहीं पता है ना, हमको यहाँ पे a नहीं पता है। इस वाले में आ जाते हैं। देखिए v हमको पता है, u हमको वैल्यू फाइंड आउट है, 2 हमको पता है, यहाँ पे भी क्या है, a हमको नहीं पता। तब भी दोनों के कोई भी इक्वेशन यूज करते हैं तो हमको a नहीं पता, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन, तभी तो अब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ए अब एस, तो हमको लिए कहाँ जाना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, तो लिखेंगे बाय फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यहाँ से a निकाल लेते फटाफट। v हमारा क्या है, 0 है, u हमारा क्या है 150 प्लस a इंटू टाइम दिया हुआ है 0.03 सेकेंड। सॉल्व करते हैं, ये इधर आ जाएगा, उसका जाएगा माइनस का 150 और 0.03 इंटू ए, तो ए का टू हो जाएगा माइनस का 150 अपॉन 0.03। तो कट पॉइंट टाइम तो 2 0 पर बढ़ जाएगा, फिर से काटेंगे तो 3 5 15, यानी कि 5000, है ना, 5000 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, वो भी किस में, माइनस साइन। तो एक वैल्यू किस में आ रही है, ए का टू वॉट, माइनस का 5000 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब माइनस साइन आ भी रही है तो सही जा रही है, क्योंकि बुलेट अंदर जाके क्या कर रहा है, स्टॉप हो रहा है, यानी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ये क्या होगा, रिटार्डेशन। तो ए निकल गया, तो अब एस निकालते हैं, या तो इसका यूज कर सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बट इस वाले में देखिए क्या है, आप जो चाहे यूज कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे क्या टाइम का स्क्वायर है, तो हमको 0.03 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन हमारे थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, थोड़ा सा ही सही। तो इसके लिए हम ये यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा अपने आप, बिकॉज इसको सॉल्व करना रहेगा ना। ये तो हो गया, तो कहेंगे वी हैव v स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v हमारा हो गया क्या, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u हमारा क्या है 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 5000 इंटू एस, ठीक है, इसको स्क्वायर करते हैं, 15 स्क्वायर 225 होता है, तो जो हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस में अगर इधर आ जाता है, मैं तो एक स्टेप और कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 10,000 इंटू एस, है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल, और ये हो जाएगा 225 और 00, तो कर लीजिएगा इज इक्वल टू
10,000 s डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, s का टू क्या जाएगा 225,000 अपॉन 10,000, दो जीरो कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको लिखा जाएगा 2.25 मीटर, है ना। तो क्या आ गई s 2.25 मीटर, यानी 2.25 मीटर तक वो अंदर की ओर जाएगा। अब सेकेंड चीज कि हमको क्या निकालना है, f यानी कि फोर्स। तो m हमको पता ही है, a हमने निकाल ही लिया है, तो हमको क्या निकालना होगा, फोर्स। तो उसको फोर्स निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, वी हैव f इक्वल्स टू m इंटू ए। तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m क्या है, अच्छा देखिए यहाँ पे m क्या ग्राम में दिया हुआ है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 1000, तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, डिवाइड करते हैं यार, देखिए कट जाएगा ये, तो हो जाएगा m अपॉन 1000 इंटू ये हमारा क्या माइनस का 5000, है ना। तो ट्रिपल जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, f इक्वल्स टू माइनस का 50 न्यूटन। अब सवाल ये है कि माइनस साइन क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। देखिए क्या पूछा था, पूछा ये था कि वुडन ब्लॉक बुलेट पे कितना फोर्स लगाता है, ना कि बुलेट वुडन ब्लॉक पे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वुडन ब्लॉक, अगर जो बुलेट फोर्स लगा रहा होगा और वो तो नहीं फोर्स क्या कर रहेगा, हमारा ये भी इस पे लगा रहा होगा, वुडन ब्लॉक भी इस पे लगा रहा होगा, है ना। अगर ये वुडन ब्लॉक है तो अगर ये फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का, ये एक्शन है, तो ये कितना फोर्स लगा रहा होगा, 50 न्यूटन ये भी लगा रहा होगा, और ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन। तुम्हारे साइन क्या शो कर रहा है, रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो नेट फोर्स लगेगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 50 न्यूटन। सिंपल सी बात है। चलिए वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा लगा दूं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एनसीईआरटी। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन रीड करते हैं। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन with a velocity of 10 meter per second collide with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in a same straight line. Calculate the momentum just before the impact, just after the impact, and also calculate the velocity of the combined object. तो अभी हम उससे पहले लगाए थे क्वेश्चन नंबर 13 या था, या क्वेश्चन नंबर 14 था। क्या बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है 1 किलोग्राम है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम, और ये मूव कर रहा है, ठीक है। और ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। और सामने एक वुडन ब्लॉक है, और वो क्या दिया हुआ है, रेस्ट पर है, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक लिखा हुआ है। अगर ये M2 है, ठीक है, तो क्या स्टेशनरी है, तो यहाँ पे U हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर U2 करते हैं तो जीरो हो गया। और उसका मास दिया हुआ है कितना, 5 किलोग्राम। जो भी सब बता चुका हूँ वही सारी चीजें हैं। और वो आपस में जाके ये मूव करते हुए यहाँ तक जाता है, ये रुका हुआ है, तो ये मूव करते हुए यहाँ तक जाता है, तो यहाँ पर स्टिक कर जाता है। स्टिक करने के बाद वो मूव करते हैं, तो मूव करने की उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब वो मूव करेंगे स्टिक करने के बाद, जैसे मूव करने के बाद मूव करेंगे, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो फटाफट उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मोमेंटम कब निकालना है, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, मतलब जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, यानी कि बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वी कैन सी दैट द मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन इज जस्ट आफ्टर द कोलिजन। दोनों निकालना है, तो दोनों की वैल्यू क्या है कि सेम आएगी, है ना। तो अगर हम एक निकालें, दूसरा अपने आप ही निकल गया। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है m1 ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 1 किलोग्राम, ठीक है। U1 मान लेते हैं, इसका दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। और वुडन ब्लॉक स्टेशनरी में है, M2 मान लेते हैं, वो दिया हुआ है 5 kg।
और u2 हो जाएगा कितना 0। दोनों आपस में स्टिक कर जाते हैं, स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन फाइंड आउट करना है, इसको नाम दे देते हैं P1, ठीक है। एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकाल लेते हैं P2, ये पूछा है। एंड वेलोसिटी यानी कि v, दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, तो इस वेलोसिटी कब जाएगी v, बस ये निकालना है। तो चलिए मोमेंटम निकाल लेते हैं बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। देखिए यहाँ से बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, P1 इक्वल्स टू P2। अगर P1 की बात करते हैं एंड, तो P1 निकाल लेते हैं, तो P1 क्या आ जाएगा, तो P1 भी यहाँ पे वैल्यू फार्मूला ये वाला क्यों नहीं रखेंगे, ये सवाल उठ सकता है कि सर हम ये फार्मूला क्यों नहीं रखेंगे, है ना। ये फॉर्मूला इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमको हमको ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों निकालनी है, तो ये जितना वैल्यू ये होगा उतनी वैल्यू ये भी हमारी होगी, है ना। और अगर हम इससे निकालेंगे तो हमारा P1 P2 तो निकलने से रहा, क्योंकि हमको V नहीं पता, तो हम केवल एक का ही निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो इधर का भी, वो इसके बराबर भी हो जाएगा, जो इधर आंसर आएगा वो इसके बराबर भी हो जाएगा। उसके बाद हमको जब V निकालना होगा तो हम V निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से केवल एक ही निकाल लेते हैं, P1 को ही निकाल लेंगे। एंड P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2। तो M1 हमारा क्या है 1 इंटू U कितना है 10 प्लस M2 हमारे पास है 5 और U2 हमारा क्या है 0। तो P1 निकाल ही रहे थे, P1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो जाएगा 10 और ये हमारा 0 जाएगा, तो यानी कि 10 kg मीटर पर सेकेंड। एंड वी नो दैट, ये लिख देता हूँ, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, तो P1 इज इक्वल्स टू P2, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू 10 kg मीटर पर सेकेंड। P1 भी निकल गया और P2 भी निकल गया। नाउ अब क्या निकालना है, वेलोसिटी को रब कर दे रहा हूँ, P2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू V, है ना। P2 में निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है 10 अभी निकाले थे, और M1 हमारे पास क्या है 1 प्लस 5 इंटू V, तो जाएगा 10 इक्वल्स टू डिवाइड हो जाएगा 6V, तो V का क्या जाएगा 10/6। चाहे तो यहाँ तक रख के छोड़ दीजिए, या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो वो अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग 647, तो V का क्या हो जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड, है ना। सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा लास्ट है, 17 आप खुद देखिएगा, काफी इसमें सजेशन देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में केवल सजेशन देना है, क्वेश्चन की लेंथ मत देखिए, क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ इसमें सजेशन आपको देना अपने वर्डिंग्स में, क्या सजेशन आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर रही 18 की बात, तो उसको आप ट्राई कीजिएगा इत्मीनान से, अच्छी तरीके से समझ के, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा बाद में, अगर हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ उतना तो मैं पढ़ाई दिया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं आज के लिए, इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate
the initial and final momentum, also find out the magnitude of force exerted on the object। क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है 100 kg, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है यानी इंक्रीज करती है। u हमारा दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और v हमको दिया हुआ है क्या 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, और टाइम दिया हुआ है ना 6 सेकेंड। कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम यानी कि पी आई इनिशियल, फाइनल मोमेंटम और फोर्स। क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी यहाँ पे u थी और यहाँ पे क्या थी v थी, यहाँ पे मास होगा m, यहाँ पे मास का हो जाएगा m। इस कंडीशन में मोमेंटम क्या होगा p इनिशियल, इस कंडीशन में मोमेंटम क्या हो जाएगा यानी कि p फाइनल। यहाँ पे मोमेंटम क्या है, यहाँ मोमेंटम क्या है, और उसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लग रहा है ये। तो बस वेरी सिंपल है। तो वी p इनिशियल या इनिशियल मोमेंटम करें, इनिशियल मोमेंटम, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। पी आई इजकल्स टू क्या हो जाएगा m इंटू यू, तो हो जाएगा 100 इंटू 5 यानी कि p इनिशियल हो गया कितना 500 kg मीटर पर सेकेंड, है ना, बहुत ही आसान। एंड फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम यानी कि p फाइनल इजकल्स टू m इंटू v, यानी मास हमारे पास दिया हुआ है कितना 100 और v हमको दिया हुआ है 8, तो p फाइनल हो जाएगा कितना 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हो गया p हमारा फाइनल मोमेंटम। ये हो गया, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं फोर्स की। तो अब फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू ए, या तो यहाँ से इसका यूज कीजिए v माइनस यू अपॉन टी, वहाँ से a निकाल लीजिए, एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है, अपॉन टाइम करके फिर m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कर लीजिए। क्या नहीं समझ में, मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला f का क्या होता है m इंटू ए, और a के फॉर्म में क्या होता है v माइनस का u अपॉन का t, ये होता है ना a का टू v माइनस का u अपॉन t। तो इसको कर लीजिए, पहले पुट अप करिए और सॉल्व कर लीजिए। या तो फिर 8 न्यूटन का सेकंड लॉ याद रखिए, वो क्या बोलता है, द चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी कि व्हाट, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना, यही होता है। तो निकाल लेते हैं फोर्स चेंज मोमेंटम क्या रहेगा पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल अपॉन टाइम, नीचे जगह है बिल्कुल। फोर्स का टू पी फाइनल कितना था 800 माइनस का 500 टाइम 6, डिवाइड करेंगे 300 डिवाइड बाय 6, इसको कट कर दीजिए, 3 5 जो 30, 6 बजे 30 और 0 यानी कि 50 न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया, बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान है, उसके लेंथ पे मत जाइएगा, उसको पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 18 लगाइए। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन होगा तो उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। थैंक यू क्लास 9th for the watching this video, and your course chapter 2 is completed.